जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मार्केट में क्रैश आने वाला है। इतनी गिरावट के बाद कुछ लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। तो साथ ही साथ आज के दिन के लिए एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, आप चाहे तो आज का वो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, 1 या 2 मिनट का होगा। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, सेक्टर वाइज भी बात करेंगे, क्रूड ऑयल, सिल्वर एंड सब कुछ पूरी डिटेल से सारी बात होगी। कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक्स में आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या इस वीक फ्यूचर एंड ऑप्शन के हिसाब से क्या बन रहा है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्या करें। साथ ही साथ हम इसमें पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि अगर क्रैश आएगा तो मार्केट गिरेगा तो कितना गिरेगा, बैंक निफ्टी के क्या लेवल है, और साथ ही साथ हम वापस बात करेंगे मंडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है, बिल्कुल शुरू से। तो चलिए साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। आपका कमेंट हमें इंस्पायर करता है। जी हाँ साथियों, मुझे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तभी रात की अभी 1:45 बज रही है और मैं आपके लिए एक वीडियो कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। और एक चीज़ मेरी तरफ से कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, नहीं एडवाइज़र हूँ। जो भी काम करें आप मार्केट में अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, या अपनी सोच और समझ से करें। आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट करें किसी स्टॉक्स को जो जैकपॉट स्टॉक्स हो, किस तरीके से इंडेक्स में ट्रेडिंग करें, क्या साइकोलॉजी रखें, वो मैं सिखाता हूँ। बिल्कुल नॉमिनल फ़ी है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का चार्जेस है, और कुछ लिमिटेड सीटों को सिखाता हूँ। हर बंदे को टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो जुड़ सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जाके मुझसे जुड़ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी कि प्रॉपर मार्केट में देखिए मेन चीज़ होती है प्रॉपर एंट्री की और प्रॉपर एग्जिट की। अगर सही जगह से एंट्री कर ली, सही जगह से एग्जिट मार लिया, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, चार्ट रीडिंग, स्किनर्स एंड क्या साइकोलॉजी रखना चाहिए मार्केट में, सारी चीज़ों को मैं डिटेल में सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर। वीकली पे चलते हैं, मंथली पे चलते हैं, देन आफ्टर हम चलेंगे वीकली पर। देखिए ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, राइट। और यहाँ पे आप आरएसआई को देखिए। आरएसआई क्या होता है? आरएसआई आपका मोमेंटम इंडिकेटर है, जो दिखाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये बियरिश फेज था, ये वाला, तब मार्केट किस तरीके से गिरी थी। अभी क्या यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है निफ्टी में? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, जब मार्केट गिरी थी तो उसके पहले 20 से सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया अपना। ये मंथली चार्ट है। वापस जैसे इसका हाई था 11,600, फिर इसका हाई लगाया इसने अपसाइड, फिर वापस गिरा, फिर नीचे आया इसी लेवल पे, फिर देन आफ्टर ऊपर गया। जब मार्केट क्रैश हुआ, क्रैश होगा यानी आज के टाइम पे अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो वो आएगा, उसका बेस लेवल है 10,000 से 11,000 का, राइट। अगर यहाँ तक मार्केट आ जाता है दैट मीन्स कि मार्केट क्रैश हो, जो कि मुझे तो अभी नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है, ये थोड़ा समय अब बिता सकता है। उसी के ऊपर हम इस वीडियो में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो रही बात क्रैश होने की, मंथली बेसिस पे अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। चलिए और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा और गहरा एनालिसिस करते हैं और मंडे का फिर व्यू बनाते हैं अच्छा वाला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आरएसआई में बेरिश डाइवर्जेंस था, राइट। यहाँ पे निफ्टी में कहाँ से 18,600 से लगाकर 18,300, और उस डाइवर्जेंस को इसने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से आया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अपने 200 डीएमए के सपोर्ट से, राइट। यानी सीधी सी बात है, अभी वीकली लेवल पर भी बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है। वीकली लेवल पर देखें तो सपोर्ट हमारा बन के आता है 17,000 का, यानी 16,800-900 भी हम ले सकते हैं, और ऊपर के लेवल हमारे निकल के आते हैं वीकली में 18,230 के। अब चलिए बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम ज़्यादा असरदार होती है और हमें इसी में ट्रेड करना होता है। वीकली लंबे समय के लिए होती है, जब मंथली बेसिस पे आपको काम करना हो, राइट।
यानी जैसे कि आप निफ्टी 20 में काम कर रहे हैं तो दैट इज अ गुड। अब यहाँ पे एक शानदार चीज, अगर आप देखेंगे पास्ट में कभी भी मार्केट का एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि ये गिरा, फिर उसके बाद वापस ऊपर गया और फिर गिरा। यहाँ पे अगर आप इसका फिबोनाची लगाएंगे, इसके हाई से ये लो का लगा लेते हैं, आप भी सीख जाएंगे। ये इसका रिसेंट हाई था, कहाँ तक गया, 61 तक, ये रेड कैंडल, ये शायद आपको हैंड दिख रहा होगा, राइट। फिर वापस वहीं से रिवर्स आया, फिर इसको फिर ले लेते हैं, सिक्सटी वन से कितना गिरा, अब इसका ये जो 61 लेवल था, मैं इसको लाइन से मार्क कर देता हूँ। इतना आसान काम नहीं है एनालिसिस करना, थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी। राइट, अब इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो ये लेवल आपका निकल के आ रहा है यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि ये इसके हाई से लो था, यहाँ पे रुका मार्केट, 2-4 दिन तक टाइम बिताया, और फिर उसके बाद जब फटा, जैसे इस हाई को तोड़ा जो इसका लास्ट 61 था, राइट, और यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो गया, और इन दोनों के बीच में एक बुल डाइवर्जेंस ऑलरेडी बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हाई था, ये डेली चार्ट की बात हो रही है, 1 2 3 4 से पूरा लगा के 15 दिन का समय भी। अब हम चलते हैं अपने इस पर, यहाँ पे मार्केट ऊपर से आया, नीचे स्लोली स्लोली आया, यहाँ पे बुल डाइवर्जेंस बना, फिर ऊपर गया, फिर अब यहाँ पे बना, फिर ऊपर आ गया, राइट। अगर हम इसका हाई ले तो ये यहाँ से हाई से ऑलरेडी, अब यहाँ पे हाई कौन सा कंसिडर करें, मेन क्वेश्चन तो ये भी आता है कि सर वहाँ पे तो हाई बहुत इजी वे में आ गया था। देखिए, ये इसका लो लगा, फिर इसके बाद इसका हाई लगा, तो यहाँ पे इसका फिर वापस 61, हमारा कुछ जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा है। हम यहाँ से लेंगे हाई 18,600 और कोशिश करके देखते हैं क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। ये 18,600 और इसका लो लगा, इस बार ये 61% तक ही गया, जो कि था 17,800, राइट। ये गया 17,800 तक, यानी जो हाई लगा था इसका 18,600, वहां से ये, सॉरी मैं 18,400 600 लगा था, ये 362 दे रहा है। हाँ, ये 18,600 था, फिर हाई हाई हाई, फिर वापस ही, यानी यहाँ पे डबल टॉप जैसा बन रहा है। फिर उसके बाद इसने लो लगाया यहाँ पर, इस बार यहाँ तक गया 61 तक, 17,800 तक, फिर वहां से गिरा। इसको डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। अब ये हमारा रिसेंट हाई था, ये वाला, इसके ऊपर का कोई हाई नहीं है हमारे पास, और ये हमारा लो है। इसका 61 कहाँ आता है, 17,400, यानी जहां पर अभी हम हैं थे, और वहीं से हम गिरे। यानी सीधी सी बात है कि बैंक निफ्टी अगर 17,400 के लेवल को निकाल देता है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और दूसरी चीज, अब बात करते हैं यहाँ पे बुल डाइवर्जेंस की। क्या बुल जैसा कुछ बन रहा है, देखिए ये मार्च के महीने में यहाँ हाई था, यहाँ लो था, और इसके भी नीचे लो लगा, लेकिन यहाँ पे इसके बदले में ये गया, ऊपर तक जा चुका है। बैंक जैसा मार्केट ऊपर गया, वैसे ही इसका RSI भी अपसाइड गया। अब यहाँ पे ये 50-60 पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये इसका लेवल निकाले, और चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, हावरली पे, जो कि मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा था। शॉर्ट वीडियो में मेरी कोशिश थी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बियर डाइवर्जेंस भी था, और एक टॉप तो ये और एक टॉप ये बन चुका है।
या ऐसे नहीं कंसिडर करें तो आप इसे कर सकते हैं लोअर लो ही लग रहे हैं, यानी जब तक 17,300 आज भी मार्केट ने कुछ नहीं किया, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता है, इसके ऊपर टिक नहीं जाता है 17,400 के ऊपर, तब तक ऊपर की अपसाइड कैप है और यही हमारे लेवल में निकल के आता है। लोअर साइड में क्या है, लोअर साइड में 16,900, लेकिन जैसे 17,100 टूटेगा वैसे 16,900 बहुत इजी वे में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ये इसका रिसेंट हाई, जहाँ पे मार्केट ने पिछली बार भी 16,900, 16,923 ये लेवल आपका निकल के आता है, और डाउन में ले ले तो 16,800 तक, जो लास्ट का 16,760, राइट। ये आपका लेवल निकल के आ रहे हैं अभी के हिसाब से हावरली टाइम फ्रेम, राइट। और नीचे 40 से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये मंडे के दिन अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है और बार बार अपनी 20 EMA से 17,200 से ही मात खा रहा है। सीधी सी बात है, 17,200 के ऊपर निकल जाए और 1 घंटे की एक कैंडल अगर बना दे तो ऊपर के लिए बाय कीजिएगा। 17,400 भी आएगा, 17,600 भी आएगा। अगर ये 400 टूट गया एक बार और उसके ऊपर होल्ड कर लिया तो फिर मार्केट ऊपर की दिशा अच्छी तरीके से पकड़ लेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी कर रहा है टेंशन। तो चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगा एक बेहतरीन स्क्रीनर के बारे में कि कैसे उस स्क्रीनर से हमने, देखिए ये 3 स्टॉक लिए हैं और इनके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और पहले हम चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी। यार नींद का कोई उपाय बताओ यार, बहुत नींद आती है। 2 बज गई है माना कि, लेकिन नींद तो आती है। यहाँ पे आप देखेंगे बियर डाइवर्जेंस है और बियर डाइवर्जेंस बनता है तो कभी कभी ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, 40 तक जाता है। लेकिन हम चार्ट देख रहे हैं मंथली वाला। कौन सा वाला? मंथली वाला। तो अगर यहाँ पे भी सपोर्ट से ही उठा है और सेम पुराने चार्ट का अगर एनालिसिस करें तो यहीं से उठा है और फिर उसके बाद नीचे जाता है। तो अभी तो मुझे यहाँ पे ऐसे कोई साइन नहीं दिख रहे। हाँ, अगर यहाँ से अगर टूटा तो फिर मुझे लेवल निकल के आता है 25,000 30,000 का, जहाँ तक बैंक निफ्टी क्रैश होना चाहिए, जो ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। डेली मंथली के बाद अब जाते हैं डेली वीकली पर। वीकली में क्या नज़र आ रहा है? वीकली में कुछ आ रहा है क्या नज़र? तो वीकली में भी ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा है। जब तक बैंक निफ्टी यहाँ से 36,700 के ऊपर निकल के टिकेगा नहीं, तब तक बैंक निफ्टी कमज़ोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये वीकली बेसिस पे भी वीकली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये अपने 61% से रिवर्स हो रहा है। अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो ये जो बॉटम बन रहा है यहाँ पे आपको ऐसा एक बॉटम बनना चाहिए यहाँ कहीं आसपास। अब अगर हम बात करें इसके हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन की, तो इसने क्लियरली एक बार हाई लगाया और फिर उसके बाद दूसरा एक हाई लगाया और फिर ये गिर गया। तब से ये हायर हाई लोअर लो ही लगा रहा है, यानी लोअर लो और जो हाई है वो उसके हाई के लोअर हाई लगा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी में भी एक चीज़ देखेंगे आप, तो ये जो ट्रेंड लाइन है पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, राइट। यहाँ से अगर हम मिलाए तो अभी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का व्यू बियरिश ही है। सेल ऑन राइज का रख सकते हैं आप टारगेट, जब तक कि ये वाला लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करके टिक नहीं जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ 35,700 800। वही मैंने आपको अपने डिटेल जो शॉर्ट वीडियो है उसमें भी यही बताया है कि अगर ये ऊपर के लेवल पे निकलना होगा तो इस बार 35,800 के ऊपर टिकेगा और होल्ड करेगा। फिर उसके बाद इसका टारगेट बन के आएगा 37,200 तक का, और फिर हो सकता है अगर ये यहाँ से चाल पकड़ ले
तो फिर ये हायर लगाता हुआ 40,000 45,000 जा सकता है। लेकिन एक माइनस चीज हो रही है कि अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे सिंगल पैटर्न बन रहा है, और ऐसा नहीं है कि पहले भी सिंगल पैटर्न पे नहीं हुआ था, लेकिन आप देखेंगे कि ये सिंगल पैटर्न इसके बाद ऊपर गया और फिर गिरा। तो यहीं पे मुझे भी यही दिख रहा है कि ये यहाँ से हो सकता है यहाँ तक कहीं आ जाए या फिर उसके नीचे आ जाए। तो आरएसआई क्या कहती है, आरएसआई भी देख लेते हैं। आरएसआई भी वीक है। अगर ये आरएसआई 40 के नीचे निकलती है तो बैंक निफ्टी को सेल करके जाइएगा। डाउन साइड में आपका नीचे का 35,100 या 35,000 अगर टूट जाए तो उसके बाद आपको ये वाला जो गैप है ये फील होता हुआ दिखाई देगा, जो कि 33,000 34,000 और उसके भी नीचे। अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी भी गिरेगा, और अगर बैंक निफ्टी संभल गया तो निफ्टी भी संभल जाएगा, राइट। लेकिन अभी मुझे संभलता हुआ डाटा भले ही नेगेटिव आ रहा हो, लेकिन अगर पैटर्न की बात करूं, इन रियलिटी बिल्कुल सही से ही आपसे बात करूं तो सिंगल बॉटम कभी भी सफल नहीं होता है। एक बॉटम नहीं बनाती मार्केट। एक पैर पे कब तक खड़ा रहेगा, दो पैर बनाना पड़ेंगे। तो हो सकता है यहीं कहीं आए 35,000 34,000 34,500 तक आए, इस गैप के आसपास आए। ये गैप को भी फील नहीं करे, हो सकता है लोगों को यहीं से बनाए 34,000 आए और ऊपर की यात्रा चालू कर दे। लेकिन अभी तो मार्केट में वीकनेस है। अगर आप समझना चाहते हैं कि क्यों कैसे, तो आज का शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें भी लेवल मैंने दिए हैं। अब बात करते हैं सिल्वर की। देखिए, अगर मार्केट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है सिल्वर गिरेगा, सिल्वर बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा। तो अब सबसे पहले कमोडिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। कमोडिटी इंडेक्स क्या कर रहा है? कमोडिटी इंडेक्स का अगर मैं बात करूं तो इसमें ब्रेकआउट आया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। यहाँ से अगर आप इसे पैटर्न बता देता हूँ, ये पैटर्न्स हमेशा काम करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पैटर्न्स हमेशा काम करते हैं। यहाँ पे आप इसे चाहे तो डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकते हैं, ऐसे करके ये बना दिया। यहाँ से भी बना सकते हैं, ऐसे करके ये बना दिया। या फिर इसे कप एंड हैंडल पैटर्न बना सकते हैं, जो कि आपको इजी वे में दिख जाएगा इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे ये कप का ये हैंडल हो गया और ये पूरा का पूरा कप हो गया। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो सीधी सी बात है मार्केट में वीकनेस आएगी। अब आरएसआई 60 के ऊपर है। इन रियलिटी कमोडिटी इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, यानी मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। ये कमोडिटी हमें बोलता है। कमोडिटी और मेटल अगर बढ़ रहे हैं यानी सीधी सी बात है मार्केट में वीकनेस आने की संभावनाएं ज़्यादा हो। ये बात करते हैं हम क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में क्या लग रहा है आपको? चलिए पहले तो मैं आपके लिए कैंडल्स कर देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार और मुझे ये अपने इस हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लेवल है 9,388, यानी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अपने सपोर्ट से ही उठ रहा है। स्टॉप लॉस अगर आप रखें तो 8,082 600 पॉइंट का, और सेम टारगेट भी ऊपर का ही है। लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं बन रहा है डाउन ट्रेंड का, डाइवर्जेंस का। तो क्रूड ऑयल अच्छा है। क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाएगा तो रिलायंस ऊपर जाएगा, रिलायंस ऊपर जाएगा तो मार्केट गिरेगी नहीं बहुत ज़्यादा। और वैसे भी रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया है तो 3,000 तक के ऊपर के लेवल उसके निकल के आ रहे हैं। देखिए, जैसा इंडेक्स है सेम वैसे ही सिल्वर कर रहा है, यानी सिल्वर कम से कम 72,000 और आने वाले दिनों में 75,000 रुपये जाता हुआ दिखाई देता है। गोल्ड 54,000 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम टू सेम पैटर्न बन रहा है दोनों में एग्जैक्ट, यानी कमोडिटी अच्छा कर रही है। अब चलते हैं सबसे बेस्ट चीज और सबसे बेस्ट इंडेक्स आईटी के ऊपर। आईटी में अगर हम बात करें तो 60 को भी क्रॉस नहीं कर पाई है आईटी आरएसआई पे। और ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो ब्रेकआउट तो नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट के कगार पर जरूर है। अगर
वापस अपने इस लेवल पे चले जाएगा तो TCS VTS 4000 5000 6000 में हो जाएगा। तो अभी ये ब्रेकआउट की वर्ज पे है, सपोर्ट पे है, बहुत अच्छा है। तो IT स्ट्रॉन्ग है, IT स्ट्रॉन्ग है। IT में कोई से भी स्टॉक्स को ले सकते हो। अब बात करते हैं एनर्जी की। सब डबल हो जाएंगी अगर टाटा एलेक्सी में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। 8400 हो गई, 6000 रुपये थी अभी थोड़े दिन पहले कंपनी ब्रेकआउट दिया है। टाटा एलेक्सी ने बाय कर सकते हैं, लेवल में देने वाला हूं। कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है और ये 98% सक्सेस होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट है टाटा एलेक्सी में। वीकली ब्रेकआउट भी है, बहुत ऊपर चढ़ गया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गया। बियर डाइवर्जेंस से, बियर डाइवर्जेंस की वजह से नीचे आया था, वापस ऊपर चढ़ गया है वीकली पे। कोशिश होकर काम करें, एफएनओ में भी काम कर सकते हैं। टारगेट आपका है अगर 8000 के आसपास टाटा एलेक्सी मिलता है तो लीजिए। टारगेट आपके यहाँ से निकल के आते हैं 12000 के। जी हाँ, टाटा एलेक्सी 11500 बहुत जल्दी जाने वाला है। स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, ऊपर और नीचे करेगा, लेकिन टाटा एलेक्सी जाने वाला है। एफएमसीजी को बाद में देखेंगे। अगर आपके भी किसी स्टॉक्स में राय जानना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जेन्युइन व्यू देने की। और अगर आप खुद ही सीखना चाहते हैं तो मैंने बता ही दिया है आपको सब कुछ। बिल्कुल डिटेल में जाइए, सीखिए, मेरे साथ जुड़िए। और फीस आपकी बहुत कम है, इतनी कम फी में कोई आपको नहीं सिखाएगा साथियों। यकीन मानिए इतने अच्छे तरीके से कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा कि बिल्कुल बच्चे जैसा या फिर बिल्कुल बिल्कुल भाई जैसा। भाई वाली फीलिंग बहुत कम लोग दे पाते हैं और अपनी कोशिश रहती है भाई वाली फीलिंग देने की। गुरु शिष्य वाली तो अपन मैनेज करके रखते हैं। ओह, मेटल्स भी ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं या ब्रेकआउट कर चुके हैं। मेटल्स में अच्छी चाल डाल बन रही है, मेटल्स को बाय कर सकते हो। यानी मार्केट तो गिरेगा, आईटी बढ़ रहा है तो मार्केट बढ़ना चाहिए। मेटल भी बढ़ रहे हैं लेकिन मेटल में सपोर्ट पे खड़े हैं। यहाँ से गिरावट आती है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। सॉरी। तो ये थे हमारे मेटल्स और इन सारी चीज़ों की बात। अब हम एक देख लेते हैं फार्मा। अगर बैंक चलती है तो फार्मा उल्टा चलता है। इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। फार्मा कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है, 13500 के ऊपर निकलेगा तो इसमें ऊपर की चाल बनेगी। अभी कोई खास नहीं है। डेली पे देख लेते हैं। डेली पे सपोर्ट बन रहा है, नीचे सपोर्ट है 13465। अप साइड में कोई ब्रेकआउट ब्रेकआउट कुछ नहीं है। फार्मा के स्टॉक्स को अवॉइड करें चाहे कितने ब्रेकआउट दें। ऑटो, ऑटो डाउन है दोस्तों, राइट। ऑटो सेक्टर अगर 10,500 के ऊपर निकल के टिकने लग जाए, ये लेवल ले लो आप 10,800, तो ऑटो में इन्वेस्ट करने का सोचिएगा। अभी तो ऑटो गया हुआ है। अब एक और लास्ट बचा है एनर्जी। लास्ट तो नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ को हम मेन को ही करते हैं।
और उसके बाद मैं आपको उस स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। एनर्जी में अच्छा ब्रेकआउट है, एनर्जी को आप बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें भी कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है, बड़े लेवल पे देखें तो एम पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न, राइट, जो बुलिश पैटर्न होता है। अब मैं आपको ये 3 स्टॉक्स के बारे में डिटेल में करूंगा कि कौन से स्टॉक को किस प्राइस पे खरीदने की कोशिश करना चाहिए और क्या आपके लिए बेस्ट होगा। तीनों के तीनों जैकपॉट स्टॉक्स है। जी हाँ, बिल्कुल जैकपॉट स्टॉक। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि इस तरीके के स्टॉक्स कैसे निकालें, मेरे पास में आप IND होटल, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस, बहुत सारे हजारों स्टॉक्स हैं। उन स्टॉक्स को जाके चेक कीजिए, सभी ने अच्छा रिटर्न दिया, राइट। तो अभी हम लेमन ट्री की अगर बात करें तो लेमन ट्री होटल्स का है स्टॉक्स, जहाँ इसका प्राइस चल रहा है 61 रुपये के ऊपर निकल जाए, एनालिसिस मैंने बहुत पहले कर लिया था इसका, 61 रुपीज़ का अगर निकल जाए ऊपर, तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर निकल के टिक जाए तो 90 रुपये का टारगेट के लेके आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। सेम EI होटल, यानी होटल इंडस्ट्री में कुछ होने वाला है, पर्यटन में कुछ होने वाला है, पर्यटन से रिलेटेड स्टॉक्स को देखिए, इसमें भी सेम अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक्स है। 150 निकल जाए तो ऊपर के लिए 180 और ऊपर के लेवल आपके लिए निकल के आते हैं, जो कि है 176, 220, राइट। और ये स्टॉक्स मुझे आने वाले दिनों में 260-300 रुपये जाता हुआ दिखाई देता है। EI होटल्स लिमिटेड सबसे बेहतरीन स्टॉक्स। कॉनकोर को आप FNO में भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जहां इसका लेवल है वहीं से इसने थोड़ी सी वीकनेस दिखाई, यानी ऊपर से गिरा। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी डेली टाइम फ्रेम पे, तो जैसे ही 700 रुपये के ऊपर निकले आप इसमें बाय कीजिए। 760 रुपये का आपका पहला टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद ये फिर और जाएगा 840, 860 तक जा सकता है। आइनॉक्स में ब्रेकआउट आया डेली, वीकली, सारी टाइम फ्रेम पर। अगर आप इसे खरीदते हैं इस लेवल के ऊपर, जो कि है 502, अभी चल रहा है 470, अगर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो खरीद सकते हैं। खरीदने का लेवल आपके लिए होगा 460, 470, जहाँ हम वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ऊपर का लेवल 500, 502 और उसके ऊपर और ज़्यादा। तो आइनॉक्स लेजर में भी ब्रेकआउट आया। तीनों स्टॉक्स बेहतरीन है, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक स्टॉक्स और पेटीएम के बारे में बात कर लेते हैं कि पेटीएम को खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। साथ ही हर स्टॉक्स की अपनी एक वो होती है। पेटीएम बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। मैंने कल भी इसे बाय किया था, आज फिर इसे कोशिश की, तो ये स्टॉक नीचे इसका डाउन है 522 का, नीचे अगर जाना चाहे तो 480 का मेरा स्टॉप लॉस है। अपसाइड अगर मैं टारगेट देखूं तो मैं इसे 800 रुपये जाता हुआ देख रहा हूं आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में। लेकिन अगर अगले वीक की बात करूं तो ये 670 रुपये के आसपास ये स्टॉक बहुत इजी वे में चले जाएगा। और अगर ये एक बार ऊपर निकला तो फिर उसके बाद 1200 के पहले पकड़ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा स्टॉक से एक स्टॉक इसके जैसा है जिसका नाम है जस्ट डायल। अब मुझे नींद आने लगी है। आप सबसे निवेदन रहेगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जस्ट डायल बॉटम फॉर्मेशन बनाने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है, RSI 40 के ऊपर है। अगर यहाँ भी चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, और डीप पे मिले ऐड कर सकते हैं। अपसाइड के टारगेट आपके 1100 रुपये से ज़्यादा और ज़्यादा। तो ये था आपका जस्ट डायल, बहुत अच्छा स्टॉक्स है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। हमेशा आपके इसी तरीके से प्यार देते रहें। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय माँ भारती। शुक्रिया।